मसला ये है कि मेरी इसकी 4 अंगल की दूरी है और 4 अंगल से मैं आवाज़ खींचना चाहिए, ये कायदे की बात है। और बिल्कुल इसके एक अंगल में ना, हाँ, तो उसमें ना थोड़ा सा परेशानी होती है। खैर चलिए, जैसा भी बेटा। हेलो 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 हेलो, ये बोल रहे थे मुआश पाक तो आवाज़ सही थी, कुछ जब से कम कर दी। कितनी है? ये तो बड़ी टनाटन बोल रहे थे। हैं? इनकी आवाज़ तेज है। अच्छा, हमारी आवाज़ हल्की हो गई। हजरात अब भाई बातें मत करो, थोड़ा और बढ़ा दो, बेस बढ़ा दो, बेस बढ़ा दो, जरा मोटा कर दो आवाज़ यार। हेलो 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 हेलो, ये वाला मैं हेलो 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 हेलो, ये सही है। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। हेलो 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 हेलो, बिल्कुल मत बोलना। मैं की गलत लगाया, अब सही है, ठीक है। हजरात अकीका शरीफ इस हड्डी तुम्हारी साहब जी सेटिंग नहीं बैठ रही, उधर रखूंगा तो और सेटिंग बिठाने में परेशानी। अब लगाओ लगाओ लगाओ। हजरात ये अकीका जो आज साहिब खाना ने अपने बच्चे का किया, जिस मौके पे ये महफिल सजी, ये सुन्नत है। क्या है? जोर से बोलो, क्या है? सुन्नत है। और आपको मैं बतलाऊं, आप मसला याद रखें, जब पैदा हो तो बच्चे के पैदा होने के 7वें दिन अकीका कर देना चाहिए। कौन से दिन? अगर 7वें दिन नहीं हो पाए तो 14वें दिन कर देना चाहिए। कौन से दिन? दूसरा हफ्ता, ठीक। और 14वें भी नहीं हुआ तो फिर 7 या 21वें दिन, ठीक है। ये सुन्नत से साबित है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जानवर ज़िबाह करके लोगों को अकीके का खाना खिलाया। यानी सरकार की पैदाइश का खुद सरकार के दादा ने अकीका किया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अकीका किया। और सरकार ने ऐलाने नबुव्वत के बाद खुद सरकार ने जानवर ज़िबाह करके अपनी आमद की खुशी में लोगों को खाना खिलाया। समझ रहे हैं आप? आमद की, अपने मिलाद की खुशी में। तो अकीका करना सुन्नत है। आप हजरात के घर में बच्चा या बच्ची पैदा हुई तो आप उसका अकीका करें, ये सुन्नत है। और एक सुन्नत को जिंदा करने में 100 शहीदों का सवाब मिलता है। सवाब भी बहुत है। लेकिन अगर किसी की इस्तिताअत नहीं और नहीं कर पाया तो उसको गुनाहगार भी नहीं समझा जाएगा, लेकिन वो सवाब उसे नहीं मिलेगा जो वो सुन्नत को अदा करने में उसको सवाब मिलता। हज़रात बहुत से लोग इस अकीके के मौके पर भी, जबकि अकीका सुन्नत है, इसमें भी दुनिया भर की खुराफात जोड़ लेते हैं। गाजे बाजे नाच तमाशे वगैरह जैसे शादी में जोड़ लेते हैं, वैसे ही इस अकीका में जोड़ लेते हैं। एक बात बताएं, एक तरफ से आप अपनी हांडी के नीचे आग जला रहे हैं कि मेरी हांडी गर्म हो जाए, दूसरी तरफ से आपने एसी का मुंह हांडी के ऊपर कर दिया कि ये ठंडी हो जाए, तो नीचे से जितना गर्म होगा ऊपर से उतना ठंडा हो जाएगा। बात जूं के तू रहेगी, एसी भी बराबर चलेगी,
आग भी बराबर जलेगी, न ठंडा कर पाओगे न गर्म कर पाओगे, खर्चा भरपूर दोनों में हो जाएगा। ऐसे ही शादी कर रहे हो, सुन्नत है, सवाब का काम है। इधर तो आपने सवाब का काम शुरू कर दिया, उधर गाना नाच तमाशा करके हराम काम शुरू कर दिया। जितना सुन्नत में सवाब मिल रहा था उससे ज्यादा नाच गाना में अजाब मिल रहा है। हांडी तेरी जू की तू रही। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाई? शादी सुन्नत है और सुन्नत अमल एक सवाब का काम है। 100 शहीदों का सवाब मिलता एक सुन्नत को जिंदा करने में। और सुने, ऐसे ही अकीका सवाब का काम है, खतना करना ये भी सुन्नत है। समझ रहे हैं? ये सब सुन्नत के काम है। इन कामों में अगर हम हराम काम ले आए तो फिर ये जो सवाब का काम था इसको भी तू खो बैठा। पता चला खर्चा बराबर हो गया लेकिन हासिल वसूल कुछ ना हो सका। अगर चाहते हो कि कुछ हासिल हो तो सुन्नत को सुन्नत के तरीके से जिंदा करो, सुन्नत को सुन्नत के तरीके से अदा करो। इंशाअल्लाह सुन्नत का अदा करने का मजा भी आएगा और उसको अदा करने का सवाब भी मिलेगा। आज बहुत से लोगों को शादी करके भी सुकून नहीं मिलता, जबकि शादी सरापा सुकून है। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक ना हो सके। अगर सुन्नत रसूल के मुताबिक होती तो पूरी शादी सरापा सुकून बन जाती। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन हमारी कुछ रस्में ऐसी हैं कि वो रस्में हमारी नहीं छूटती, वो रस्में हमारी होंगी, वो चाहे उसमें गुनाह कितना भी मिल जाए। मेरे अजीजों, अगर जिंदगी में अल्लाह ने आपको कुछ नेक काम करने का मौका दिया है तो मेरे अजीजों उस मौके को ना छोड़ो, उस मौके को भुना लो। मरने के बाद तुम चाहकर भी नेक काम नहीं कर सकते। मरने के बाद रजिस्टर में ताला लगा दिया जाएगा, नामाए अमाल तुम्हारा बंद हो जाएगा। ओ मेरे अजीजों, तुम चाहोगे कि पूरी दुनिया अल्लाह हमसे बदला करके हमें दोबारा दुनिया में भेज दे? खुदा की कसम दोबारा दुनिया में तुम्हें नहीं भेजा जा सकता। वो दूसरे मज़ाहिब हैं जिनके यहाँ 7 जन्मों का तसव्वुर है। मजहब इस्लाम में तो बस एक बार ही दुनिया में आना है, दोबारा तुझे दुनिया में नहीं भेजा जाएगा, चाहे पूरी दुनिया का तू बदला क्यों नहीं कर ले। अब मुझे बताओ, जब दोबारा ये मौका ही नहीं मिल सकता, दोबारा ये चांस ही नहीं मिल सकता, दोबारा तुम दुनिया में आ ही नहीं सकते, जब ये आखिरी और पहली बार दुनिया में आए हो तो क्यों ना इस जिंदगी को ऐसा गुजारो कि तेरी जिंदगी सही गुजर जाए। क्यों ना गुजारो? शादी करते हैं यार, हराम काम साथ में चल रहे हैं, सुन्नत अदा करते हैं, हराम काम साथ में चल रहे हैं। हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन कपड़े पाक नहीं, वजू सही नहीं, गुस्ल सही नहीं, नमाज पढ़ने का कोई फायदा नहीं। टाइम भी खर्च हो रहा तुम्हारा, आप नमाज भी पढ़ रहे हैं लेकिन आपके कपड़े पाक नहीं, आपका जामा पाक नहीं, आपका वजू सही नहीं, आपका गुस्ल ठीक नहीं। तो बैठ जाओ तुम रुमाल वालों और रुमाल वालों, बैठ जाओ। अजीब मसला, बड़ी अच्छी बात है, मैं बता रहा हूँ। आप ज्यादातर नौजवानों मेरी तकरीर को गौर से सुनो। वो बातें बता रहा हूँ जिससे तुम ना आशना हो, जिस चीजों की तुम्हें जरूरत है। समझ रहे हैं आप? ये मौका मिलता है हमें बोलने का और आपको सुनने का, ये अल्लाह ने दिया है। हम मर गए तो हम बोल ना सकेंगे, तुम मर गए तो तुम सुन ना सको। तो ये मौका गनीमत है, क्यों ना काम की बातें हो जाए। भाई है हजरत तशरीफ फरमाए, हमारे बड़ी मोहब्बत करते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो आप हजरात इनको मौके को, आप असल में ये नौजवान लॉबी क्या है, तकरीर सुनती है ना, वो मजे का कोई जुमला आ जाए जिसमें दिल गदगद हो जाए, बस ऐसी बात सुनेंगे, उसके बाद जो काम की बात है उसको नहीं सुनेंगे। यही तो बेवकूफी है। और मेरे भाई, जो ये काम की बात मैं आपको बता रहा हूं, मरने के बाद अगर तुम्हारी कब्र पर जाके कोई मौलवी बताएगा भी तब भी तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा।
जिंदा बता रहे हैं तो सुनो, और अगर जिंदा हो तो कोशिश करो। अगर आपका वजू ठीक नहीं और आपने नमाज पढ़ी तो आपकी नमाज नहीं हुई। अब आप ये अपने आप से पूछो कि आपको वजू करना आता है कि नहीं आता है। हर चीज अपने मन से नहीं चलती, हर चीज अपनी मर्जी से नहीं चलती। जो आप वजू करते हो वो आपके मन का है। जैसा आपने देखा लोगों को वैसा करना शुरू कर दिया, लेकिन एक बार किसी सही आलिम दीन को अपना वजू करके दिखाओ कि हजरत ये जो हम वजू करते हैं ये देखिए ठीक है क्या गलत है। आलिम दीन अगर ठीक बता दे तो समझ लो तुम्हारा वजू ठीक है, और आलिम दीन अगर मना कर दे तुम मानियो मत। अब क्योंकि मेरी तकरीर शुरू हो गई ना, जब तक तुम इसे खराब ना करोगे तो मानियो मत। बहुत अच्छी बात मैंने शुरू कर दिया। अब कोई भी डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल अच्छे से आप सुने। अगर वजू नहीं तो नमाज नहीं, समझ लीजिए आप। शराइत नमाज में से वजू है। नमाज की एक शर्त छूट जाएगी अगर वजू नहीं होगा तो, समझ रहे हैं आप। और नमाज की शर्त छूटी तो नमाज नहीं। अब वजू बहुत से लोग ऐसा करते हैं, ये सर्दी का मौसम है, मैं सही बता रहा हूं, मेरे नजर से तो 70% लोगों का वजू नहीं होता। मैं अपने नजरिए से बता रहा हूं। आपको यकीन ना आए तो जुमा के दिन मैं आपके साथ चलता हूं और मैं 70% लोग, 100 में से 70 लोगों को एक तरफ कर दूंगा निकाल के जिनका वजू नहीं होता। हाँ, ऊपर ऊपर कर लिया इस तरीके से वजू नहीं होगा। ठीक है। आपने बहुत से लोग वजू इस तरीके से करते हैं कि चेहरे पे पानी मारा, जोर से मारा, पानी इधर उधर भाग गया, चेहरा खुशक ही रह गया। जब तक के आपने आज़ाए वजू को इस तरह से ना धुलने के पानी बह ना जाए, जब तक वजू नहीं होता। अगर सुई के नोक के बराबर भी कोई जगह तेरे बदन पे ऐसी रह गई जहां पानी ना पहुंचा तो वजू नहीं हुआ। कितना है मसला, जरा गौर करिए, कितना है मसला है। हम वजू करते हैं, ये कोहनियां हैं, ये खुशक हो जाती हैं सर्दियों में। जब तक पानी तर करके इन्हें सही करके चिपड़ा ना जाए तब तक ये पानी से, इस पे पानी बह ही नहीं सकता। जाओ आप कितना भी डाल लेना लोटे से। बहुत से लोग ऐसे पानी करके ऐसे डालते हैं, यहीं से गिर जाता है। बहुत से लोग ऐसे करा, ऐसे करके करा, वो यहीं गिर जाता है ना। पहले पानी लेके चपड़ लो सही तरीके से, बिल्कुल गीला कर लो, फिर टोंटी के नीचे या तो हाथ इस तरीके से लगाओ, या फिर लोटा हो तो उसके टोंटे से अपना हाथ पे पूरा 3 बार पानी बहाओ। समझ रहे हैं आप? 3 बार पानी बहाओ। ऐसे ही चेहरा एक बार पानी मार के सही तरीके से मसल लो, फिर सही तरीके से ऊपर से पेशानी से पानी डालो जहां से बाल उगते हैं, ताकि नीचे तक बहता हुआ चला जाए। ये तरीका वजू का है। पैर की एड़ियां खुश्क हो जाती हैं सर्दियों में, इनमें पानी नहीं जाता। अच्छे से वजू करो। बहुत से एक लोटे में वजू करते हैं, आधा बचा देते हैं, और हमारा कभी 1.5 लोटे से कम वजू नहीं होता। एक लोटे में तो शफी नहीं होती, लेकिन एक लोटे में तो कम से कम होना ही चाहिए। एक लोटे से कम में वजू है तो घपला कर रहा था। और ऐसा भी नहीं कि टंकी चला दी तो कई लोटों में कर रहा, वो इसराफ कर रहा था। समझ रहे हैं आप? मैंने जो वजू का तरीका आपको बता रहा हूं, पहले गीला करो फिर पानी बहाओ, और ये यकीन हो जाए कि हर जगह पानी बह गया, तब वजू होगा। हर जगह पानी बह गया तब वजू होगा। अगर नहीं बहा तो वजू नहीं होगा। याद रखो, और वजू नहीं तो नमाज नहीं होगी, नमाज नहीं होगी तो नमाज में मजा नहीं आएगा। तो नमाज पढ़ने के लिए खड़े जरूर होगे, लेकिन दिल तेरा नमाज में नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा, जब नमाज हो ही नहीं रही है तो नमाज में मजा कैसे आएगा? कुरान तो कहता है, देखो कुरान ने क्या कहा, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। बताओ, कुरान कहेगा तो झूठ कहेगा कि सच कहेगा? जोर से बोले सारा मजमा, कुरान सच कहेगा ना? कुरान कहता है बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। कुरान का ऐलान है, नमाज पढ़ो, बेहयाई और बुरी बातों से रुक जाओगे। लेकिन देखने में क्या आता है? नमाज भी पढ़ रहा, झूठ भी बोल रहा, नमाज भी पढ़ रहा, चोरी भी कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा, दगा भी दे रहा, नमाज भी पढ़ रहा, दलाली भी कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा, लोगों को भी सता रहा, नमाज भी पढ़ रहा, हराम काम भी कर रहा, नमाज भी पढ़ रहा, सूद भी खा रहा, नमाज भी पढ़ रहा, शराब भी पी रहा। क्यों? कुरान ने तो कह दिया नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है, लेकिन नमाज पढ़ने के बाद ये सब क्यों हो रहा है?
तो इसलिए हो रहा है, नमाज पढ़ रहा है मगर नमाज हो नहीं रही है। नमाज पढ़ रहा है मगर नमाज हो नहीं रही है। अगर नमाज होती तो ये करते ही नहीं। कुरान झूठा नहीं हो सकता, नहीं कर सकता। कुरान खुदा की कसम नहीं झूठा हो सकता। अगर नमाज हो रही है तो रब्बे काबा की कसम गुलफाम का यकीन कामिल है कि अगर नमाज हो रही है तो फिर ये बुरे काम कर ही नहीं सकता। नमाज रोकेगी, बेहयाई से रोकेगी। लेकिन नमाज के बावजूद मैंने तो यहां तक अपनी आंखों से देखा, इन आंखों से, जुमे की नमाज पढ़ी और नमाज से निकले और मस्जिद के बराबर में थोड़ी सी आगे कोई पल्ली बिछाई और वहीं ताश शुरू। जो जुमा पढ़ के आया वही जुमा पढ़ने के बाद ताश खेला। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। समझ रहे हैं?